नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 11वां वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए इस वीडियो में हम लोग जो है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का पार्ट 3 लिए हुए हैं। इसमें ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किया है। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस लिए हैं वो कुल 4 है। ओके, 4 क्वेश्चंस है, जिनमें से अपना ये जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अपना जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, ओके, फर्स्ट और सेकेंड जो क्वेश्चन है ये दोनों क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। सो यहाँ पर चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैज 1000 टर्न्स, वुंड ओवर ए कोर ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी 600. ओके, अनदर कॉइल ऑफ 500 टर्न्स is wound over the same coil at its middle. Calculate the mutual inductance between them. देखिए हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस अर्थात m के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर एक तो कॉइल सबसे पहले जो दिया हुआ है, ठीक है, ये अपना सबसे पहला कॉइल है। मान लेते हैं कि ये जो कॉइल है इस कॉइल के पास 1000 टर्न्स है। ओके, और इसी कॉइल पर एक छोटा टर्न जो है क्या है, वुंडेड है इस प्रकार से। ओके, जिसके पास 500 टर्न्स है। तो इन्हीं दो कॉइल्स के बीच हमें क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो भी चीज़ें गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। ओके, देखिए ये जो बड़ा वाला अपना जो कॉइल है उसको प्राइमरी कॉइल ले लेंगे, और ये जो छोटा वाला है जिसको हम लोग प्राइमरी कॉइल पर वुंड किए हैं उसको सेकेंडरी कॉइल ले लेंगे। ठीक है, सो देखिएगा यहाँ पर अपने पास जो सोलेनॉइड है, मतलब जो प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, उसका लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर का। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके ही यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये हो गया मीटर में। साथ ही साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। अच्छा, दोनों का सेकेंडरी का और प्राइमरी दोनों का क्रॉस सेक्शन सिमिलर रखेंगे। ठीक है, तो अपना एरिया भी गिवन है 10 सेंटीमीटर पे स्क्वायर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही साथ रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है, अर्थात है कि अपना ये जो सॉलिनॉइड है ना, ये किसी मीडियम पर वुंडेड है जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी अर्थात म्यू आर गिवन है जो है 600। अब ये जो दूसरा अपना कॉइल है, ठीक है, जो इसी कॉइल पर प्राइमरी कॉइल पर, मतलब जो सॉलिनॉइड हमारे पास गिवन है, ओके, उस पर वुंडेड है। इसका जो टर्न है, ओके, ये हमारे पास गिवन है कितना, 500। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो प्राइमरी कॉइल है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1000 है, थोड़ा इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या गिवन है, अनदर कॉइल ऑफ 500 टर्न इज वुंड ओवर द सेम कॉइल। ये जो प्राइमरी कॉइल है इस पर वुंडेड है, वो मिडिल में। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा m इज इक्वल टू म्यू n1 n2 a/l। यहाँ पे म्यू जो है ये परमेबिलिटी है, और अपने पास चूँकि रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो म्यू है इसके जगह पर म्यू आर और म्यू नॉट यूज़ करेंगे, है ना। चूँकि म्यू आर का वैल्यू गिवन है और म्यू नॉट के वैल्यू को हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू आर म्यू नॉट। n1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल का। n2 क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स है सेकेंडरी कॉइल का जो प्राइमरी पर वुंडेड है। और a आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और l जो है लेंथ है प्राइमरी कॉइल का। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, आपके पास रिलेटिव परमेबिलिटी कितना गिवन है, 600 गिवन है। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 होता है। n1 जो है आपके पास 1000 गिवन है, और n2 जो है वो 500 गिवन है। अच्छा, एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का, 10 सेंटीमीटर पे स्क्वायर, मतलब अगर यहाँ पे देखें तो 10 इंटू 10 पे पावर -4 है, मतलब 10 पे पावर -3 मीटर स्क्वायर ले सकते हैं इसको, है ना, 10 पे पावर -3। ठीक है, और लेंथ अपना कितना है, 30 इंटू 10 पे पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो थिंग्स हमें मिलेगा। अच्छा देखिए, ये 10 पे पावर कितना है, 3, और ये भी 10 पे पावर -3 है, तो ये दोनों को यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
देखिएगा अच्छा ये 2 0 ये 600 के पास है, 2 0 यहाँ पे 500 के पास है, तो क्या होगा 10 पे पावर 4 हो जाएगा, और एक यहाँ 10 पे पावर -7, तो क्या बचेगा 6 × 4 पाई है तो 3.14 ले लेते हैं 14 ओके, और 5, और यहाँ पे ये जो 4 0 इसके साथ ले आएंगे तो यहाँ पे हमें 10 पे पावर -3 मिलेगा, ठीक है, बाय 30 × 10 पे पावर -2 ओके। अब देखिए थोड़ा मल्टीप्लिकेशन अगर, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा 5 6 जा 30 होगा, 6 को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ये 10 पे पावर -2 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो हमें मिलेगा 4 × 3.14 × 10 पे पावर -2 है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 पे पावर -1 होगा, मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 16 4 1 5 4 2 12 एंड दैट इज 10 पे पावर -1 ओके। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि 10 पे पावर -1 है ना, थोड़ा देखिएगा इस पेज में इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूअर्स इसको 12.56/10 अगर कर दे तो हमें मिलेगा 1.256। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें मिल रहा है ये दो गिवन कॉइल्स के बीच वो है 1.256 हेनरी का। अच्छा, ये जो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है जिसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं उसका यूनिट भी हेनरी ही होता है। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 coils, a primary of 600 turns and secondary of 30 turns are wound on an iron ring of mean radius 0.1 meter and cross section 4 × 10 पे पावर -2 मीटर। अच्छा एक मिनट, अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है यहाँ पे, डायमीटर गिवन है क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, इसकी मदद से एरिया पता हो जाएगा। फाइंड देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें पता करना है, और जो अपना कोर है जिस पर वुंडेड है अपना कॉइल, प्राइमरी कॉइल, उसका रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है, ठीक है। चलिएगा थोड़ा सा यहीं पे से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स। यहाँ पे एक्चुअली में हमें क्या गिवन है, हमें 2 कॉइल गिवन है, ठीक है, और ये कॉइल एक्चुअली में रिंग के फॉर्म में, ठीक है। 2 coils, ए प्राइमरी ऑफ 600 टर्न्स एंड सेकेंडरी ऑफ 30 टर्न्स, ठीक है। मतलब प्राइमरी वाले को चलिए N1 ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाले का, तो वो हो जाएगा 600, और जो सेकेंडरी वाला है उसका टोटल टर्न N2 ले लेते हैं तो वो 30 हो जाएगा, और सेकेंडरी क्या होगा, प्राइमरी पर वुंडेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आर वुंड ऑन एन आयरन रिंग, एक आयरन रिंग पर वुंडेड है जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी अपने पास 800 गिवन है, ठीक है, 800। अब थोड़ा देखिए हमारे पास क्या है, मीन रेडियस गिवन है आयरन रिंग का, ठीक है, क्योंकि देखिए जो छोटा वाला है ना जो इस प्रकार से होगा, ये मान लीजिए कि बड़ा वाला रिंग है आपका, और जो है ना जिसके पास 600 टर्न्स है, और जो छोटा वाला है वो इसी के साथ कोएक्सियली होगा, ऐसा मान सकते हैं थिंग्स हम लोग, ठीक है, या फिर हो सकता है और क्लोजली हो, ठीक है, क्योंकि मीन रेडियस गिवन है, दोनों का मिला करके मीन रेडियस होगा, ओके। सो यहाँ पे आर अपने पास कितना गिवन है, 0.1 मीटर। तो इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख सकते हैं हम लोग, जो आपको मिलेगा πr² होता है, क्योंकि सर्कुलर है ना, रिंग के शेप में, तो πr² लिख ही सकते हैं। तो πr² अगर लेते हैं तो पाई इंटू आर कितना है, 0.1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिएगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक्चुअली में ये रेडियस गिवन है रिंग का अपना, है ना, जो रिंग है उसका रेडियस एक्चुअली में गिवन है, क्रॉस सेक्शन का तो डायमीटर गिवन है हमारे पास 4 × 10 पे पावर -2 मीटर। अच्छा ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिए इससे जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, हमारे पास गिवन है आर वुंड ऑन एन आयरन रिंग ऑफ मीन रेडियस इतना, आयरन रिंग का रेडियस इतना है ना, एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ इतना डायमीटर, क्रॉस सेक्शन का डायमीटर इतना गिवन है, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा जिसको हम लोग πr² लेना चाह रहे हैं, वो उसके लिए हम लोग इस डायमीटर का यूज़ करेंगे, मतलब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रेडियस मिल जाएगा, जो होगा पाई 2 × 10 पे पावर -2 मीटर, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ओके। थोड़ा सा यहाँ पर इसको क्लियर कर लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, अब जो है हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है। तो अभी जो हम लोग काम किए थे, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे,
है ना। ये फॉर्मूला लिए थे m इज इक्वल टू म्यू n1 n2 a, और म्यू की जगह क्या ले लिए थे, म्यू आर म्यू नॉट। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग लेंगे। सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इनका, ये जो दो कॉइल्स गिवन है इसका, वो होगा आपका म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a बाई l। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ सोचने वाली बात है कि यहाँ पे l जैसे है, लेंथ चाहिए हमें, ओके, है ना। तो यहाँ पे लेंथ तो गिवन नहीं है, लेकिन जरा गौर कीजिए, मीन रेडियस गिवन है 0.1 मीटर का, और चूंकि ये एक आयरन रिंग है तो ऑब्वियसली सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो इसका लेंथ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पूरा सिरकमफ्रेंस पता कर सकते हैं, जो आपका होगा 2πr का। ओके, मतलब ये है कि l इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस है 0.1 मीटर का, तो जो लेंथ आपको मिलेगा वो होगा 0.2 पाई का। तो जो रिंग है उसका लेंथ हम लोग इतना यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा प्लीज़, है ना। यहाँ थोड़ा पसीना गिर गया, एक्चुअली में गर्मी बहुत है, ठीक है, और लाइन नहीं है इसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे देखिएगा। m इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7। म्यू आर अपने पास कितना गिवन है, 800 गिवन है। n1 जो है प्यारे व्यूवर्स वो 600 है, n2 कितना है 30 है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 18,000 हो जाएगा, तो 18,000 डायरेक्ट ले लेते हैं। अपने पास जो है लेंथ कितना गिवन है, अपने पास लेंथ है 0.2 पाई। अच्छा, यहाँ पे एरिया भी है, एरिया अभी लिए नहीं है, इसको ले लेंगे आगे, ठीक है। तो इन दोनों को यहीं से कैंसिल कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर m इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा 10 पे पावर -7 है, ये 2 0 और ये 3 0, 10 पे पावर 5 हो गया, इसके साथ ले आएंगे तो 4 इंटू 10 पे पावर -2 इंटू 8 इंटू 18, और यहाँ पे एरिया कितना था, एरिया आपका था पाई। अच्छा, यहाँ पे तो पाई स्क्वायर वाला मामला है ना, चलिए एक पाई आ ही गया, हमको लगा पाई कट जाएगा, लेकिन एक पाई आ गया। अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे आपको मिलेगा इंटू में 4 इंटू 10 पे पावर -4 बाई 0.2, कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को थोड़ा साथ में ले आते हैं, इस दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दे क्या, अगर ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 32 इंटू 72, है ना, 8 4 32, 18 4 72 इंटू 3.14, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -4, 10 पे पावर -6 हो जाएगा बाई 0.2, कुछ ऐसा आ रहा है ना। थोड़ा यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, m इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग क्या करें, यहाँ से 10 निकाल के ऊपर दे दें, ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, है ना। हाँ, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, है ना, इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 32 इंटू 72 इंटू 3.14 इंटू 10 पे पावर -5 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 10 जाएगा वो प्लस में जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल करिए तो m इज इक्वल टू होगा 16 इंटू 72 इंटू 3.14 इंटू 10 पे पावर -5, कुछ इस प्रकार का। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जो है इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले हम लोग ऐसा करते हैं, m इज इक्वल टू 16 इंटू 72 इंटू 1340 माफ़ कीजिएगा 314 ले लेते हैं, और यहाँ पे 10 पे पावर 2 आएगा, इसके साथ अगर ले लेंगे तो, है ना, 10 पे पावर 2 और यहाँ 10 पे पावर -5, 10 पावर 2 को एक मिनट अगर मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना, यहाँ पे इसको माइनस में हमें लेना होगा, हाँ 10 पे पावर -2 लेंगे इसको हम लोग, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इसको प्लस में अगर लेंगे तब तो फिर ये 0 इसके बाद आ जाएगा ना, यहाँ पे -2 लेना होगा। चलिए आगे का काम हम लोग यहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, वापस से इसको लिख देते हैं, m इज इक्वल टू 16 इंटू 72 इंटू 314 इंटू 10 पे पावर -2, ओके, और यहाँ पे 10 पे पावर -5, कुछ ऐसा आ रहा है, ओके। तो यहाँ हो जाएगा m इज इक्वल टू, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलेगा, ओके, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो हमें लगभग मिलेगा 361728, कुछ ऐसा मिलेगा, 3,61,728, 10 पे पावर -7 हेनरी, कुछ इतना आपको आंसर आएगा। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 3.61728 इंटू 10 पे पावर -2, क्योंकि यहाँ से कितना लिए 3 2 5, यहाँ से जो 10 पावर -5 है उसको नीचे लाएंगे और यहाँ से इसको डेसिमल पार्ट के लिए यूज़ करेंगे,
तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस मिला, ये जो दो है ना, ये जो दो कॉइल्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके बीच का। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स ऑफ इतना वेवर थ्रू ए कॉइल ऑफ 500 टर्न्स, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये क्वेश्चन ना एनर्जी स्टोर्ड के रिगार्डिंग है ना, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो एनर्जी स्टोर्ड होता है ना किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है, U इज इक्वल टू 1/2 Li²। यहाँ पे L आपका एक्चुअली में होता है सेल्फ इंडक्टेंस जो भी कॉइल है, ओके, और I एक्चुअली में करंट है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा ये यहाँ पे U है, ठीक है, U। देखिए इस क्वेश्चन में पहले गिवन क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो करंट गिवन है 5 एम्पियर का, दूसरा हमारे पास गिवन है फ्लक्स, मतलब 5 गिवन है, दैट इज 2 × 10⁻³ वेबर का फ्लक्स गिवन है। साथ ही साथ कॉइल में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो गिवन है, दैट इज 500। हमें एनर्जी स्टोर्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड में वो कैलकुलेट करना है। क्या कर सकते हैं, पहले तो L पता करना होगा। और L कैसे पता कर सकते हैं, L को पता करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, देखिए बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है हमारे पास, है ना, तो हमें पता है कि अपना ये जो फाई है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी एक गिवन सर्किट के थ्रू, ठीक है, वो उस सर्किट का जो सेल्फ इंडक्टेंस है और जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है उससे इक्वल होता है। तो क्या हम लोग L का वैल्यू कुछ इस प्रकार से पता नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो कॉइल गिवन है उसके पास टोटल 500 टर्न्स है, तो हमें जो सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए वो हर एक टर्न को मिला करके चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए L इज इक्वल टू 5 का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻³ यहाँ पे हो जाएगा 500, I कितना है 5, तो यहाँ से कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ 200 होगा, तो L इज इक्वल टू, एक मिनट, 10⁻² है ना, 10⁻² आ रहा है ना, ये 100 है ना, 10⁻² हो गया, यहाँ 10⁻³ है, तो 2 × 10⁻⁻1 आ रहा है, मतलब है कि 0.2 हेनरी का सेल्फ इंडक्टेंस है ना, किसका, जो गिवन कॉइल है यहाँ पर उसका। सो जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड होगा गिवन मैग्नेटिक फील्ड में वो होगा 1/2 Li², है ना, तो L का वैल्यू तो 0.2 आया और I का वैल्यू 5 गिवन है हमारे पास, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, ओके, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होना है ना, हाँ Li² है, तो यहाँ पे आपका होगा 1/2 × 2/10 × 25, ठीक है, 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 5 × 25, 5 2 × 10, तो U इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5/2, ओके। और चूंकि ये एनर्जी है तो इसको जूल्स में ले लेंगे, तो इतना जूल्स जो है आपको आंसर मिलेगा। आप चाहें तो डिवाइड अगर कर दें तो U का वैल्यू मिलेगा 2.5 जूल्स। इतना एनर्जी जो है गिवन क्वेश्चन के मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड है। तो आइए अब जो है हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसके लिए यहाँ कुछ चीज़ें लिख करके रखें। यहाँ देखिएगा अ सर्कुलर कॉइल, यहाँ पे देखिएगा अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 80 एम्पियर, कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द लूप। देखिए ये अपने पास क्या है, सर्कुलर लूप है, ठीक है, इसके सेंटर पर हमें एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमारे पास 80 एम्पियर का करंट गिवन है, रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर का, इसको मीटर में कन्वर्ट करके लेंगे तो होगा 4 × 10⁻⁻2 मीटर, ओके। देखिए सबसे पहले ये समझिए जो एनर्जी डेंसिटी है इसका फॉर्मूला होता है B² / 2μ0 होता है इसका फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ ये जो B है ये एक्चुअली में जहाँ पर भी आपको एनर्जी डेंसिटी पता करना है वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सर्कुलर कॉइल के लूप पर वो हम लोग इस फॉर्मूला से पता करेंगे, B = μ0I/2a से। a यहाँ पे रेडियस है इस सर्कुलर कॉइल का, तो अगर हम लोग B² लिखें तो कितना हो जाएगा, B² होगा μ0² I²/4a² होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से 4a², ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो एनर्जी डेंसिटी मिलेगा U इज इक्वल टू B² μ0² I²/4 और 2 कितना हो जाएगा 8 μ0 और a², μ0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ होगा μ0 I² / 8 a², कुछ ऐसा आ रहा है।
अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू, माफ़ कीजिएगा, स्मॉल यू है, ठीक है, यू इज इक्वल टू 4 पाई होगा, तो 4 पाई की जगह 4 इंटू 3.14 ले लेते हैं इंटू 10⁻⁷, ये म्यू नॉट का वैल्यू है। आई आपका 80 गिवन है, तो इसको 6400 डायरेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि उसका स्क्वायर चाहिए हम लोग को। 8 इंटू इस ए का स्क्वायर, मतलब जो रेडियस है, मतलब इसका स्क्वायर चाहिए, तो 4, एक मिनट को डायरेक्ट ले लेते हैं ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 10⁻⁻4। ये जो u आपका निकलेगा ये किस में निकलेगा, जूल पर मीटर पे क्यूब में निकलेगा, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी है इसलिए। सो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या किया जाए यहाँ से, ऐसा करते हैं 4 2 जा 8 कर देते हैं, और 16 2 कितना होता है 32 और 64 2, तो यहाँ पे 200 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को भी कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3.14। ओके, अच्छा एक और चीज़ था यहाँ पर, 10⁻⁻2 10⁻⁻4। ओके, सो 3.14 इंटू 200 इंटू इस 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻3 यहाँ पे बचेगा, जूल पर मीटर पे क्यूब। स्मॉल यू आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई अगर आप करते हो 200 के साथ तो आपको मिलेगा 628 इंटू 10⁻⁻3 जूल पर मीटर पे क्यूब। मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 0.628 जूल पर मीटर पे क्यूब। मतलब है कि जो एनर्जी डेंसिटी है, ओके, इस गिवन क्वेश्चन के लिए वो आपको कितना मिल रहा है, 0.628 जूल पर मीटर पर क्यूब आपको मिल रहा है। सो होप ये जो अपना पार्ट 3 था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का, ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 11वां वीडियो था। इसके बाद एक और पार्ट आएगा न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।